तो हम सभी देखते हैं कि आरिमा आका गीनू के हाथों हार जाता है और तभी आरिमा को खत्म करने के लिए आका गीनू अपना एक काफी जोरदार हमला करता है, लेकिन उससे पहले ही आका गीनू के ऊपर एक जोरदार हिट होता है जिससे वो काफी दूर जा गिरता है और वहां पर एक शख्स आ जाता है जिसे देखकर आरिमा भी हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर तुम यहाँ पर? लेकिन ये कैसे मुमकिन है राइजो? और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक सैयन आ चुका होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि राइजो होता है। और तभी राइजो आरिमा के पास जाते हुए कहता है, आरिमा क्या तुम ठीक हो? देखने से तुम काफी ज्यादा जख्मी नजर आते हो, लेकिन आखिर तुम अकेले क्या कर रहे हो? लॉर्ड अकुमो और बाकी सब कहां पर है? जिसके ऊपर आरिमा कुछ भी नहीं कहता और तभी आका गीनू खड़ा होता है और आका गीनू कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर हमला किया, वो भी अपनी लात से। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि मैं गॉड हूं। ये कहने के बाद आका गीनू राइजो के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन राइजो उसके हमले को रोकते हुए कहता है, इन सब से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि फिलहाल के लिए मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं? ये कहने के बाद राइजो आका गीनू को एक काफी जोरदार पंच करता है जिससे आका गीनू सेंसुई के पास जाकर गिर जाता है। राइजो की ताकत को देखकर सेंसुई हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर भला अब ये सैयन कौन है? लगता है कि ये काफी ताकतवर है। और तभी राइजो आरिमा के पास जाते हुए कहता है, तुम काफी ज्यादा जख्मी हो, थोड़ा आराम कर दो और इस लड़ाई को मेरे ऊपर छोड़ दो आरिमा। ये कहने के बाद राइजो आगे बढ़ता है जिसके ऊपर आरिमा धीरे धीरे कर खड़े होते हुए कहता है, नहीं, ये लड़ाई मेरी है तो पीछे हट जाओ राइजो। जिसके ऊपर तभी राइजो आरिमा को देखते हुए कहता है, शायद तुम भूल चुके हो कि मेरी लड़ाई के बीच में या फिर मेरे फैसले के बीच में जो कोई भी आता है वो मुझे पसंद नहीं है, क्यों है ना आरिमा? हम देखते हैं कि तभी आरिमा वहीं पर रुक जाता है और राइजो आका गीनू और सेंसुई के सामने खड़ा होता है और तभी आका गीनू कहता है, क्या बात है, तो देखा तुमने आरिमा, इस बार भी तुम्हें बचाने वाला कोई ना कोई तो आ ही गया। तुम मानो या फिर ना मानो, तुम काफी कमजोर हो। जिस पे राइजो कहता है, अपनी बकवास बंद कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि आरिमा कमजोर है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरिमा अपनी ताकतों को जानता है और उसके बावजूद भी वो ऑमनिवर्स के रूलर के बेटे से यहाँ पर लड़ने आया है। तो तुम आखिर भला कैसे कह सकते हो कि वो कमजोर है? जवाब दो मुझे। जिसके ऊपर तभी आका गीनू कहता है, भला आखिर तुम कौन हो? हम तुम्हें जानते भी नहीं हैं और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे सवालों के जवाब दे सैयन। लेकिन एक काम बहुत अच्छा हुआ कि तुम हमारे सामने आ गए और इस समय पर मैं दो और सैयन का खात्मा करूंगा। जिसके ऊपर राइजो कुछ भी नहीं कहता, वो बस वहीं पर खड़ा होता है
और तभी आकागिनु अपनी पावर को बढ़ाते हुए राइजो के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन राइजो उसके हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी राइजो कहता है, तुम काफी स्लो हो, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? तो तुम आखिर मुझे खत्म कैसे कर पाओगे? हम देखते हैं कि राइजो की इन बातों को सुनकर आकागिनु को काफी गुस्सा आता है। वो लगातार अपने कई सारे वार करता है राइजो के ऊपर, लेकिन राइजो वहीं पर खड़ा होता है। वहां पर कई सारे धमाके होते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर चारों तरफ धुआं फैल जाता है। और तभी ये सब देखकर सेंसुई कहता है, क्या हुआ सैयन? क्या तुम लॉर्ड आकागिनु के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाए? जरा देखो, तुम काफी बड़ी बातें कर रहे थे, तो आखिर अब क्या हुआ? लेकिन हम देखते हैं कि सेंसुई के ये कहते ही सेंसुई के पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, समझे? इस आवाज को सुनकर सेंसुई काफी घबरा जाता है और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, राइजो उसके पीछे खड़ा होता है। राइजो तभी उसके ऊपर अपना एक जोरदार पंच करता है। हम देखते हैं कि सेंसुई उसके हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी सेंसुई काफी दूर जा गिरता है। और तभी आकागिनु भी हैरानी के साथ कहता है, क्या? आखिर भला तुम वहां पर कैसे पहुंच गए और भला कब? जिसके ऊपर राइजो कहता है, तुम मेरे बारे में नहीं जानते, क्यों है ना? तो ये तुम्हारे लिए काफी खुशी की बात है, क्योंकि अगर तुम जानते कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं, तो तुम अभी तक मेरे सामने नहीं खड़े होते, बल्कि तुम मेरे सामने से कब के भाग चुके होते। हम देखते हैं कि इन सभी बातों को सुनकर आकागिनु को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो राइजो के ऊपर अपने कई सारे वार करता है, लेकिन राइजो उन सभी हमलों को अवॉइड करता है। आकागिनु उसके सामने पहुंचते हुए राइजो पर एक काफी जोरदार पंच हिट करता है, जिसे राइजो ब्लॉक कर लेता है। और तभी राइजो अपनी पावर को बढ़ाते हुए आकागिनु के ऊपर अपना एक जोरदार पंच करता है, जिससे आकागिनु बच नहीं पाता। वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। हम देखते हैं कि सेंसुई भी खड़े होकर राइजो के ऊपर अपना हमला करता है, और तभी राइजो सेंसुई के वार से बड़ी आसानी से बचता है और तुरंत वो सेंसुई के सामने पहुंचकर सेंसुई के सामने से एक काफी जोरदार हिट करता है, जिससे सेंसुई नहीं बच पाता। वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। हम देखते हैं कि आकागिनु खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राइजो पलक झपकते ही आकागिनु के भी सामने पहुंच जाता है और राइजो कहता है, मैंने सुना था कि तुम बोल रहे थे कि तुम सभी सैयन्स को अपने पैरों तले रौंद दोगे। हाँ? ये कहने के बाद राइजो आकागिनु के ऊपर अपनी एक जोरदार किक करता है, जिससे आकागिनु सेंसुई के पास जाकर गिर जाता है। आकागिनु काफी गुस्से में कहता है, तुम जैसे सैयन की इतनी हिम्मत कि हम जैसे गॉड को तुम अपनी लात से मारो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके ऊपर तभी आकागिनु अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी सेंसुई आकागिनु से कहता है, रुक जाइए लॉर्ड आकागिनु, ये सैयन वाकई में ताकतवर है। भूलिए मत, लॉर्ड इज़ानागी ने क्या कहा था कि अगर हम खतरे में होंगे तो हमें वहां से बाहर निकलना होगा, और फिलहाल के लिए हम कोई भी मुसीबत मोल नहीं ले सकते। जिसके ऊपर राइजो भी कहता है, ये एकदम सही कह रहा है, तुम लोग मेरा सामना नहीं कर पाओगे। इसके अलावा मैं अपने विरोधी को
हमेशा एक मौका देता हूँ अपनी जान बचाकर भाग लेने का, तो तुम भी चाहो तो यहाँ से भाग सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी करूंगा, यानी कि तुम्हारी यहीं पर खत्म होने की इच्छा। जो सब सुनकर आका गीनू गुस्से में कहता है, मैं यहां से नहीं भागूंगा, बल्कि मैं तुम्हें यहां से ऊपर पहुंचा दूंगा। ये कहने के बाद आका गीनू राइजो के ऊपर अपना हमला करने वाला होता ही है। उससे पहले ही हम देखते हैं कि सेंसुई वहां पर एक पोर्टल को ओपन करता है और वो अपने साथ आका गीनू को उस पोर्टल में खींच लेता है, जिसके ऊपर तभी राइजो मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। और मुझे बताओ आरिमा कि आखिर ये सब भला कैसे हुआ, और लॉर्ड अकुमो और बाकी सब कहां पर है। जिसके ऊपर आरिमा सारी ही बातें राइजो को बताने लगता है। जो सब सुनकर राइजो एकदम शांत हो जाता है और राइजो तभी आरिमा को अपने हाथों में उठा लेता है और राइजो कहीं पर जाने लगता है। जिसके बाद हम सभी यामोशी और साथ ही में हारुका को देखते हैं, जिनके सामने एक अनजान शख्स खड़ा होता है और तभी यामोशी उस शख्स को देखते हुए कहता है, क्या आखिर अब भला ये कौन है और तुम हमारे मल्टीवर्स में क्या कर रहे हो। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, मैं यहां पर लॉर्ड इशिगामी के कहने पर आया हूं, तुम बस इतना जान लो सैयन कि मैं एक गॉड हूं और मैं तुम्हें यहां पर खत्म करने आया हूं, और साथ ही में ओमनी किंग ज़ेनो का पता करने भी। ये कहने के बाद वो शख्स अपनी पावर को बढ़ाता है, जिसके ऊपर यामोशी आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हारुका कहता है, रुक जाइए यामोशी, मेरे होते हुए आप इससे नहीं लड़ सकते, इसके लिए तो मैं ही काफी हूं। ये कहने के बाद हारुका अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस गॉड के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं वेजिटा भी मल्टीवर्स के दूसरे छोर पर जा पहुंचा होता है, और तभी वेजिटा को वहां से एक अजीब सी शक्ति का एहसास आना शुरू होता है और वेजिटा कहता है, लगता है कि मुझे यहां पर आने में थोड़ी देर हो चुकी है, कोई ना कोई तो है जो यहां पर आ चुका है। जिसके ऊपर वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है, तुम एकदम सही कह रहे हो सैयन, लगता है कि तुमने मेरी ताकत को महसूस कर लिया। ये काफी कमाल है, क्योंकि मेरी ताकत को सेंस करने वाले लोग काफी कम ही मौजूद हैं। ये कहने के बाद वो शख्स वेजिटा के सामने आता है। वेजिटा उस शख्स को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तो काफी लंबे समय के बाद लगता है कि मैं अपनी लड़ाई को दोबारा शुरू करने वाला हूं। और तभी हम सभी गोकू को भी देखते हैं, वो भी मल्टीवर्स के एक दूसरे छोर पर आ चुका होता है, लेकिन गोकू के सामने कोई भी नहीं होता। और तभी गोकू कहता है, लगता है कि मैं समय रहते यहां पर आ गया, और अब मैं यहां पर किसी को भी हमारे मल्टीवर्स में न आने नहीं दूंगा। और तभी हम सभी देखते हैं कि राइजो आरिमा को लेकर ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के बाहर आ जाता है, और तभी राइजो कहता है, आरिमा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वाकई में तुम शुरुआत से ही ऐसे ही रहे हो। तुम काफी सारी गलतियां पहले भी कर चुके हो और तुम गलतियां दोबारा दोहरा रहे हो। तुम काफी समझदार हो, तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि आखिर तुम्हें क्या करना है। तुम्हें तुम्हारा फैसला खुद लेना होगा। और अब मैं लॉर्ड अकुमो के पास जा रहा हूं। हम देखते हैं कि तभी आरिमा को वहीं पर छोड़कर राइजो ज़ेनोसामा के यूनिवर्स में चला जाता है।